इस वीडियो में हम गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई सन 1858 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 जनवरी सन 1998 में हो गई। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वे सन 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया। जन्म और उनका परिवार। नंदा जी के रूप में विख्यात गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था। यह सेन परिवार से थे जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा और माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गुलजारी लाल नंदा ने कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं कानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हुआ। इनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री सम्मिलित हुए हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन। गुलजारी लाल नंदा का भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा। नंदा का जीवन आरंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित था। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंदा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में यह लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 46 तक का लंबा सफ़र इन्होंने इस पद पर गुजार दिया। यह श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रहे हैं और उनका निदान करने का प्रयास करते रहे हैं। 1932 में सत्याग्रह और आंदोलन के दौरान 1942 से 44 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इनका राजनीतिक जीवन। गुलजारी लाल नंदा बॉम्बे की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और फिर 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुंबई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदा जी को जाता है। मुंबई सरकार में रहने के दौरान गुलजारी लाल नंदा की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया। 1951, 1950 से 1951, 52 से 53, 1960 से 63 में भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ये आसीन थे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका काफ़ी सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने निम्नवत प्रकार से केंद्रीय सरकार को सहयोग प्रदान किया। गुलजारी लाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्रता मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। नंदा जी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितंबर 1951 से 92 में तथा निष्ठापूर्वक संभाला था। नंदा जी ने योजना आयोग एवं नंदी घाटी परियोजना का कार्य वही 1952 से 1955 तक देखा। नंदा जी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालय की कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा।
नंदा जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्य मार्च 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए उनके कार्य। नंदा जी ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहांत हुआ। नंदा जी प्रथम 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। नंदा जी द्वारा लिखे गए लेख। नंदा जी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकेंड 5-ईयर प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, फॉर अ मॉरल रिवॉल्यूशन और सम बेसिक कंसिडरेशन। ये इनकी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें थीं। और गुलजारी लाल नंदा जी को मिले हुए पुरस्कार। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सन 1997 में और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। नंदा जी का निधन। नंदा दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी सन 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा गुलजारी लाल नंदा जी की जीवनी